जय हिंद कैडेट्स। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम समझेंगे पहले स्केलर और वेक्टर जानेंगे, बेसिक बेसिक सा चीज़। कल आपको हम सिखाए थे यूनिट और मेजरमेंट में यूनिट निकालने के लिए कि यूनिट कैसे निकाला जाता है। फिर हम बताएं कि यूनिट ज़रूरत क्यों था, क्योंकि आपसे कोई हाइट पूछता तो आप बोलते 165 165 तो अधूरा है, लेकिन जब आप बोलते हैं 165 सेंटीमीटर तो पूरा है। जो सेंटीमीटर बोलते हैं वही यूनिट था। फिर आपको हम कल पढ़ाए थे क्या, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। बहुत बढ़िया। जैसे मैं आपको बताए थे एग्जांपल में 7 kg, तो 7 क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू। जो kg था आपका यूनिट था। बहुत बढ़िया। फिर आपको बताया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। वो क्वांटिटी होता है जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो, उसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिर उसमें हम बताए थे मास का यूनिट क्या होता है, kg होता है। फिर लेंथ का मीटर में होता है, टाइम का सेकेंड में होता है, टेम्परेचर का केल्विन में, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का कैंडेला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल में। ये सब बेसिक बेसिक चीज़ मैं आपको बताया था। बहुत बढ़िया। इसमें आपको एम के सिस्टम में आपको हम सब चीज़ एस आई सिस्टम में आपको हम बताए थे। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर स्केलर और मोशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है पहले हम समझते हैं। एक एक मिनट गाइस, एक मिनट। चलिए, स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे लिख देते हैं। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, अदिश राशि। बहुत बढ़िया। सर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है समझाइए। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। फिर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है वो हम बताएंगे, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा फिर वो हम बताएंगे, ठीक है। लिख लिख लो यहाँ पहले, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का हिंदी में क्या बोलते हैं, सदिश राशि। अरे सर लाजवाब, शानदार। चलिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है समझिए। वो क्वांटिटी होता है जिसमें ओनली क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड हो, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड आपको देखने को मिलेगा, ओनली मैग्नीट्यूड देखने को मिलेगा, उसको आप क्या बोलिएगा, स्केलर क्वांटिटी बोलिएगा। अरे सर लाजवाब, शानदार। हाँ, राइटिंग पे मत जाना यार, मैं पहली बार बता रहा हूँ कि आप कंपटीशन लाइन में आप हो तो आप समझोगे इस चीज़ को, ठीक है। वेक्टर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन न हो, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अरे सर शानदार जवाब, लाजवाब। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है सर, जिसमें वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, एक मिनट गाइस। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, प्लस क्या चाहिए बताओ, डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा, उसको आप क्या बोलिएगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। लाजवाब, शानदार सर। बेसिक बेसिक सा चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए। स्केलर क्वांटिटी में क्या बताया, स्केलर क्वांटिटी में मैं बताया हूँ कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैं एग्जांपल पे हम लेकर चलते हैं कि जैसे मैं मानो कि मैं ए नाम का व्यक्ति हूँ, बी नाम का कोई व्यक्ति आया, मेरे से पूछता है सर ये बताइए कि पटना यहाँ से मुजफ्फरपुर से कितना किलोमीटर है। तो मैं बोला कि सर पटना जो है पटना मुजफ्फरपुर से लगभग 80 किलोमीटर है। जो मैं बोला हूँ 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर आपको बोला, वो आपका क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। वो हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। समझो बात को। मैं ए नाम का व्यक्ति था, देखो बी नाम का व्यक्ति मेरे पास आ गया मेरे पास और पूछता है सर यहाँ से पटना कितना किलोमीटर है मुजफ्फरपुर से। तो मैं बोला सर यहाँ से तो पटना 80 किलोमीटर है। जो 80 किलोमीटर है तो वो क्या हुआ, आपका मैग्नीट्यूड हुआ, वह स्केलर क्वांटिटी हुआ। अब वेक्टर क्वांटिटी समझो, सुनो। फिर मानो कि मैं ए नाम का व्यक्ति हूँ, बी नाम का व्यक्ति फिर आया, सर ये आप तो बता दिए 80 किलोमीटर है, लेकिन किस दिशा में है ये आपने नहीं बताया। तो मैं बोला कि जो पटना इधर यहाँ से मुजफ्फरपुर से नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो मैं बोला कि 80 किलोमीटर यहाँ से तो है ही, प्लस क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन। जो डायरेक्शन यहाँ पे हम जोड़ दिए ना कि नॉर्थ डायरेक्शन में पटना होगा, यहाँ से आप चलिएगा तो 80 किलोमीटर तो डिस्टेंस है, लेकिन आपका नॉर्थ डायरेक्शन में है, जिसमें देखो डायरेक्शन भी ऐड हो गया, उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। समझ में आया, समझ में आई होप आ गया होगा, समझे, समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम समझते हैं थोड़ा सा मोशन के बारे में। किसके बारे में समझते हैं, मोशन के बारे में, बिना समय गंवाए हुए। तो मोशन में क्या होता है कि मानो कि पोजीशन चेंज करना, कि हम अभी मानो अभी हम क्या है, देखो रेस्ट में, देखो यहाँ पे रेस्ट में, रेस्ट में यहाँ से हम यहाँ चलने लगे तो मोशन में आ गए। और यहाँ से यहाँ गए तो देखो ये मेरा ए पॉइंट था, मैं गया बी पॉइंट पे तो मोशन में आ गया। तो ऑब्वियसली वाला बात है कि सर ये मोशन हो गया। बहुत बढ़िया, शानदार, मोशन आपको समझ में आ गया।
बहुत बढ़िया। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो मतलब कि अपना स्थान चेंज करे उसको बोलते हैं मोशन। बहुत बढ़िया। जिसमें मान लो आप समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। डिस्टेंस को आपने बोला सर दूरी होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन होता है। हिंदी में आप समझ गए। डिस्टेंस क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना रास्ता तय किया है, किसी ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना रास्ता तय किया है, उसको क्या बोलिएगा, डिस्टेंस बोलिएगा। ये इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा। जैसे इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर में होता है। डिस्टेंस कैसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। डिस्टेंस क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसा है आपका, स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। डिस्टेंस आपको क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा, नहीं जीरो होगा, याद रखिएगा। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट समझिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है समझिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटाएंगे तो इसका जीरो ये आ जाएगा, ये भी पॉइंट ध्यान में आनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में आनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो, तीनों होगा। मानिए आप घर से मार्केट गए, चाहे आप घर से मानिए मार्केट गए, अब मार्केट से फिर आप घर आए तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अरे होगा ना, हाँ ना बोलिए यार। हाँ, यही बात मैं यहाँ पे समझाया हूँ। समझो इधर से, इधर इधर। सर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। हाँ सर, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया सर, लाजवाब, शानदार। और डिस्टेंस आपका समझो, डिस्टेंस आपका ओनली पॉजिटिव होगा, निगेटिव और जीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होगा, बस। आगे समझो। स्पीड और वेलोसिटी में अंदर समझ लो। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। इसको डिस्टेंस को मीटर में मेजर किए, टाइम को सेकेंड में, तो मीटर बाय सेकेंड। आपको इससे पिछले क्लास में आपको हम सिखाए हैं। स्पीड क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी, याद रखिएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान सुनो। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बटा टोटल टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए और कितना समय लिए, आपको एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल में बताएंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, सिर्फ अभी याद रखिएगा। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बटा टोटल टाइम टेकन। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर बाय सेकेंड होता है। स्पीड क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। वेलोसिटी समझो, वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, v बराबर डी एक्स बाई डी टी। डी मतलब डिफ्रेंशिएट करना, मतलब स्मॉल चेंज होना। डी बराबर डी एक्स बाई डी टी। एक्स मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है। किसमें डी मतलब देखो, डी बराबर डी एक्स बाई डी टी है, तो किसमें चेंज कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी को हम डिफिनेशन में बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। बोल सकते हैं ना, देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर बाय सेकंड। कैसे होगा, मीटर बाय सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेस बी बराबर डी एक्स बाई डी टी है, तो डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करेंगे, टाइम को सेकेंड में, तो मीटर बाय सेकेंड हो गया। बहुत बढ़िया, शानदार। जैसे मानो कि एक कार है, 20 मीटर इस डायरेक्शन में गया, 4 सेकंड चला था, वेलोसिटी पूछ दिया, तो फॉर्मूला हमको पता था, बी बराबर डी एक्स बाई डी टी इसका फॉर्मूला होता है। तो जो देखो, तो ये v बराबर डी एक्स बाई डी टी होता है। देखो ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है समझो, बताए थे। डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। कोई शक, नहीं शक। डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करेंगे, मीटर में। टाइम को सेकेंड में। देखो, मीटर बाई सेकेंड है ना यूनिट, देखो ना यहाँ पे मीटर बाई सेकेंड है। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन क्या है, एक एक कार 20 मीटर इस डायरेक्शन में 4 सेकंड में चलती है, तो वेलोसिटी क्या है। फिर निकाल दिए, डिस्प्लेसमेंट हमको पता था, टाइम पता था, भाग दे दिए, निकल गया, डिवाइड कर दिए, मालूम चल गया। समझ में आ रहा है ना। स्पीड का फॉर्मूला याद रखिएगा, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड ऐसा यूनिट मीटर बाई सेकेंड होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बटा टोटल टाइम टेकन, याद रखिएगा। वेलोसिटी क्या होता है, v बराबर डी एक्स बाई डी टी होता है। मतलब किस में चेंज कर रहे हैं आप, डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर बाई सेकेंड होगा, बस।
एक्सीलरेशन समझ लो क्या होता है, ए बराबर डी वी बाई डी टी होता है। ए बराबर क्या होता है, डी वी बाई डी टी। मतलब सुनो, डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसमें, वेलोसिटी में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। समझो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। बहुत बढ़िया, यही हम बात यहाँ पे बताएं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। याद रखिएगा, वेलोसिटी बराबर क्या होगा, v बराबर डी एक्स बाई डी टी होगा, याद रखिएगा। एक्सीलरेशन का ए बराबर डी वी बाई डी टी, ठीक। एक और फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन का, क्या होता है, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। एक और क्या फॉर्मूला होता है, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, याद रखिएगा। यू आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, वी क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। यू क्या हो गया आपका, देखो ना, यू हो गया आपका इनिशियल पॉइंट, यू क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, वी क्या होगा, फाइनल पॉइंट। बहुत बढ़िया। मानिए एक कार है जिसका इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 मीटर बाई सेकेंड है, 5 सेकेंड बाद वो 20 मीटर बाई सेकेंड हो जाता है, तो एक्सीलरेशन आपको पूछ दिया। तो अभी हम जस्ट आपको फॉर्मूला निकाला है, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी निकाले हैं। देखो शुरू में कितना था और बाद में कितना था, देखो यहाँ पे देखो, यू हम, यू कितना है, देखो एक प्रारंभिक वेग जीरो माइनस जीरो है, तो प्रारंभिक वेग जीरो है, मतलब यू आपका जीरो हुआ। बाद में कितना हुआ, वी 20 मीटर सेकेंड, टाइम आपको पता है, तो ए बराबर वी माइनस बाई टी पे निकाल दिए, तो 4 मीटर बाई सेकेंड आपको आ गया। इसका वाली बात नहीं। एक्सीलरेशन से फॉर्मूला याद रखेंगे, ए बराबर डी वी बाई डी टी होता है सर, पहला पॉइंट। दूसरा वेक्टर क्वांटिटी होता है सर, एक्सीलरेशन क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको वर्ल्ड एक्सीलरेशन। पहले 0 मीटर में 5 सेकेंड चला, दूसरे फिर मालूम चला कि पापा उधर चले गए, 5 सेकेंड बाद 20 फिर वो 30 की स्पीड में हाँकने लगा, मतलब एक्सीलरेशन उसमें बढ़ा रहा है। बहुत बढ़िया। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको न्यूमेरिकल में ही काम आएगा, याद रखिएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है, याद रखिएगा, v बराबर u प्लस ए टी होता है। v हम बार बार बोल रहे हैं, v आपका फाइनल पॉइंट होता है, देखो यहाँ लिख दिया, v बराबर फाइनल पॉइंट, u क्या इनिशियल पॉइंट। बहुत बढ़िया। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, इस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, क्या होता है, इस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, याद रखिएगा। v फाइनल पॉइंट, मतलब v लास्ट में आता है, तो फाइनल u शुरू में आता है, पहले u आता है तब ना v आता है, तो u इनिशियल पॉइंट, v फाइनल पॉइंट। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। बहुत बढ़िया। दूसरा क्या होता है, इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, याद रखिएगा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है समझो, यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि स्पीड हर समय समान रहता है। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, स्पीड हर समय समान रहता है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, याद रखिएगा। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड समय समय पर बदलती रहती है, समय समय पर बदलती रहती है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मान लो कि आप बाइक से जा रहे हैं मार्केट, अब बाइक से आप जा रहे हैं, पहले 10 मिनट में आप 5 किलोमीटर तय किया, अरे बहुत बढ़िया लाजवाब, पहले 10 मिनट में हम 5 किलोमीटर आपने तय किया। फिर अगले 10 मिनट में आप 3 किलोमीटर तय किया, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि ट्रैफिक वगैरह मिल जाएगा, मार्केट में ट्रैफिक वगैरह मिल जाता है, इसलिए वो 3 किलोमीटर तय करेगा। फिर अगले 10 मिनट में देखा कि वो मार्केट तो खाली है, नाइस लाजवाब, उसको फिर इस एक्सीलेटर दिया और 7 किलोमीटर पहुंचा दिया। मतलब देखो, पहला में 5 किलोमीटर है, दूसरा में 3 किलोमीटर, फिर 7 किलोमीटर, मतलब वो अपना मतलब सही, पहले 10 मीटर में 5 किलोमीटर चला, उसके बाद 10 मिनट में 3 किलोमीटर चल रहा है, मतलब यहाँ पे घटा दे रहा है, फिर यहाँ पे बढ़ा दे रहा है, तो एक समान नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मानो यहाँ पे 5 किलोमीटर चलता है 10 मिनट में, फिर 10 मिनट में 5 किलोमीटर चलता है, फिर 10 मिनट में 5 किलोमीटर, तो यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल हो जाता है। समझ में आया, अरे लाजवाब, शानदार, बहुत बढ़िया। रिटार्डेशन क्या होता है समझो, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी समय के साथ कम होती है, उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। जब किसी ऑब्जेक्ट, जब मानो जब किसी ऑब्जेक्ट, एक मिनट गाइस, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी समय के साथ कम होती है, उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। मतलब वेलोसिटी का धीरे धीरे घटना, रिटार्डेशन में क्या होता है, रिटार्डेशन में होता है कि वेलोसिटी को धीरे धीरे घटना, उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। समझे, अरे नाइस, लाजवाब। क्या नाम आपको देते हैं, देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं, चलिए। नहीं, नहीं, देखो, यू आपको दे दिया 20 मीटर बाई सेकेंड, भी दिया है, टाइम दिया है, तो ए निकालिएगा। तो ए का भी आप सर फार्मूला बताएं, ए क्या होता है, ई माइनस यू बाई टी होता है। ई का मान बताओ कितना है, ई का मान 0 सर दिया हुआ है, -20 है, टी पता है, 5 चौका 20,
आ गया सर माइनस में, और वही क्या हुआ, रिटार्डेशन हुआ, मतलब इसमें वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। बहुत बढ़िया, नाइस, शानदार, लाजवाब। मानो एक धावक है जो सर्कुलर ट्रैक पे एक राउंड लगाता है, एक धावक है, मानो हम एक धावक हैं, सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, 400 मीटर तक तय किए, फिर 40 सेकेंड में तो जो 400 मीटर में दौड़ रहा हूँ, कितना मीटर में, 40 सेकेंड में दौड़ रहा हूँ, मतलब समझो उसेन बोल्ट को भी मैं फेल कर दिया हूँ। तो स्पीड बताइए, स्पीड पूछ रहा है कि स्पीड कितना होगा, बताओ। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। अभी हम बताएं ना, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस कितना आपको दिया हुआ है, 400। टाइम कितना है, 40 सेकेंड। इस शून्य से इस शून्य, 4 दाएँ के 40, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। स्पीड का कितना आ गया आपका, स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ, 3, इसका मीटर बाई सेकेंड आ जाएगा। सर मीटर बाई सेकेंड कैसे हो गया, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकेंड में, तो इसका यूनिट ये हो जाएगा। एक सर्कुलर ट्रैक, एक मतलब धावक जो सर्कुलर ट्रैक पर एक राउंड लगाता है जिसमें 400 मीटर तय करता है 40 सेकंड में, तो स्पीड पूछ रहा है। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता था, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डिस्टेंस 400 और टाइम 40, आप निकाल दिए। अरे सर लाजवाब, शानदार, ये आ गया। चलो ये बताओ, पहले ये समझ लो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट मूव करता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, याद रखिएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट मूव करे उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे में मानो क्लॉक का नीडल हो गया, चाहे अर्थ का सन के चारों ओर घूमना, ये सब क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। जब स्पीड कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट इसमें होगा, वेलोसिटी, सॉरी, स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, याद रखिएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है लेकिन वेलोसिटी आपका कांस्टेंट नहीं होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट मूव से करता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। में वेलोसिटी बताइए, एक लड़का 10 मीटर ईस्ट गया, एक लड़का है जो 10 मीटर ईस्ट गया, फिर टाइम 2 सेकेंड लिया, था वेलोसिटी पूछ रहा था, वी बटा डी एक्स बाई डी टी, अब जस्ट बताएं, 10 बटा कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड लिया, 2 पंचे कितना आ जाएगा, 5 मीटर बाई सेकेंड। 5 मीटर बाई सेकेंड कैसे, तो वेलोसिटी का यूनिट 5 मीटर बाई सेकेंड होता है, वेलोसिटी पूछ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे ये लिख दिए। अरे सर लाजवाब, शानदार। पावर का बताना, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, आपका एग्जांपल हम नहीं ना बताए हैं, इसमें बता देते हैं। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल देख लो, मास, टाइम, लिखते जाओ,